नमस्कार। मैं वसंत शावरीकर अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रसार में आप सबका स्वागत करता हूँ। साथियों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि किस लग्न में कौन ग्रह कारक है और कौन सा ग्रह अकारक है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमने कर्क लग्न तक के बारे में चर्चा की। आज चर्चा करेंगे सिंह लग्न के बारे में। इसके पहले आपको बता दें कि लग्न होता क्या है। जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें यह वाला जो स्थान है ये प्रथम भाव कहलाता है और यही लग्न भाव है। अब आपको बताएं कि टोटल 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रह में से प्रत्येक ग्रह किसी न किसी लग्न का स्वामी होता है, परंतु राहु और केतु के पास में कोई भी लग्न नहीं है। यह किसी भी लग्न के स्वामी नहीं होते, न किसी भाव के स्वामी होते। इसके अलावा अब बचे 7 ग्रह। तो जो 7 ग्रह हैं उसमें सूर्य और चंद्रमा ये एक एक लग्न के या एक एक राशि के स्वामी कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी हैं और सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं। अब बचे 5 ग्रह। तो अब जो 5 ग्रह बचे, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि और बुध, यह 2 राशियों के स्वामी हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं सिंह लग्न के बारे में। तो जो सिंह लग्न है या जो सिंह राशि है उसके जो स्वामी ग्रह होते हैं वो सूर्य होते हैं और इस लग्न में सूर्य सबसे ज्यादा कारक, सूर्य और मंगल ये 2 ग्रह सबसे ज्यादा कारक होते हैं। क्योंकि सूर्य, जैसे कि आपको पता है, सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है, सूर्य राजा है और सूर्य अगर बलवान है, विशेषकर सिंह लग्न में, तो व्यक्ति बड़ा पावरफुल होता है। तो यहाँ पे सिंह लग्न में जो सबसे ज्यादा कारक है वह है सूर्य खुद और मंगल ग्रह। मंगल इसलिए क्योंकि जैसे हमने कहा कि सूर्य अगर राजा है तो मंगल सेनापति है। बिना सेनापति के राजा राज नहीं कर सकता। और इस पत्रिका में जो लग्न है इसमें शनि, चंद्र और गुरु यह तटस्थ है। और उसका कारण क्या है कि यद्यपि देवगुरु बृहस्पति को, चूंकि इनके मित्र हैं, सूर्य के मित्र कौन है? मंगल, गुरु, चंद्र, परंतु यह अष्टम भाव के भी स्वामी है, एक अच्छा और एक बुरा। और आपको बताएं, जिस जमाने में यह परिकल्पना की गई होगी उस समय राजा महाराजा होते थे। तो गुरु का कार्य है ज्ञान देना। पंचम त्रिकोण में बैठकर गुरुजी लग्न के ऊपर पूरी नजर रखते हैं और सूर्य के मित्र हैं, तो इनके हित में जो वो सलाह देते हैं वो मानते हैं। परंतु प्रशासन केवल सलाह से नहीं चलता। तो यहाँ पे इनको तटस्थ की भूमिका रखी गई कि इनको पता सब है, मंत्रिमंडल में है, परंतु राजा को जो करना होता है उसमें मंगल की जरूरत ज्यादा होती है, सेनापति की जरूरत ज्यादा होती है। आगे अगर इस लग्न में शनि और चंद्रमा की बात करें
तो चंद्रमा द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और शनि महाराज 6वें और 7वें भाव के स्वामी हैं। तो यह भी तटस्थ की भूमिका में ही है, क्योंकि एक तो शनि महाराज यहाँ 6ठे भाव के स्वामी हैं और यहाँ लग्नेश के शत्रु हैं। तो अगर कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति इनकी नहीं है तो सिंह लग्न में ये सहायक नहीं होते। हाँ, अगर मान लो कोई बहुत अच्छी स्थिति आ जाए तो बात अलग होती है। और इस लग्न में जो अकारक ग्रह होते हैं वो है बुध और शुक्र। बुध यहाँ पे दूसरे और एकादश भाव के स्वामी होते हैं और शुक्र तीसरे और दशम भाव के स्वामी होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि शुक्र भोग विलास के ग्रह हैं और सूर्य स्वाभिमानी ग्रह है। तो यहां पर शुक्र भी इस लग्न में बहुत ज्यादा सहायक नहीं होते। आगे चर्चा करते हैं कन्या लग्न के बारे में। कन्या लग्न के जो स्वामी ग्रह हैं वो बुध महाराज है। और अब अपन देखें कि बुध के मित्र कौन हैं। तो बुध के मित्र हैं शुक्र और शनि। तो कन्या लग्न में अगर देखा जाए तो जो सर्वाधिक कारक ग्रह हैं, सबसे ज्यादा लग्न को सपोर्ट करने वाले अगर कोई ग्रह हैं तो वो है शुक्र। शुक्र यहाँ पे भाग्य भाव के स्वामी हैं और कन्या लग्न में सबसे ज्यादा सहयोग करने वाले हैं। यहाँ पे ये धन भाव के भी स्वामी हैं और भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। इसके अलावा जो अकारक ग्रह हैं इसमें वो है मंगल, गुरु और चंद्रमा। मंगल तीसरे और 6वें के स्वामी हैं, ये अकारक हैं। और अगर देवगुरु बृहस्पति को देखा जाए तो ये चौथे और 12वें, यद्यपि 2 केंद्र के स्वामी हैं, परंतु शुभ ग्रहों को केंद्राधिपत्य दोष लगता है और इस कारण से यह भी लग्नेश की बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पाते हैं। और फिर देवगुरु बृहस्पति लग्नेश के मित्र भी नहीं है। इसके अलावा अगर कोई तटस्थ है तो वो है सूर्य, बुध और शनि। सूर्य चूंकि द्वादश भाव के स्वामी हैं और बुध इसलिए कि बुध के पास यद्यपि एक केंद्र और एक त्रिकोण, दशम केंद्र और लग्नेश के स्वामी बुध हैं, परंतु वही बात कि जो शुभ ग्रह हैं, बुध भी काफी हद तक शुभ ग्रह हैं और इनको भी केंद्राधिपत्य दोष लगता है। तो इस कारण से क्या होता है कि जब तक इनको कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट ना हो, दूसरी बात बुध अपने मन से कुछ नहीं करते। बुध बुद्धिमान है, राजकुमार है, पर इनको किसी के साथ की जरूरत अवश्य पड़ती है। दूसरी बात शनि की बात देखें तो शनि इसमें पंचम त्रिकोण के स्वामी हैं और 6वें भाव के भी स्वामी हैं। यदि जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है तो ये अच्छे फल देने में सक्षम है और अगर बहुत ज्यादा इनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर बहुत अच्छे रिजल्ट भी ये नहीं देंगे। तो आज हमने देखा कि किस तरीके से कुंडली में जो 12 लग्न है उसमें कौन ग्रह सिंह और कन्या राशि में कारक है, कौन ग्रह अकारक है और कौन तटस्थ है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।